डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई को लेकर जहां कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक है, हर तरफ आंदोलन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरा जो ठिकरा है वो केंद्र सरकार पर है। ये कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी जी। उनसे जानते हैं, क्योंकि कल उन्होंने एक डेटा भी तैयार किया है कि किन किन राज्यों में डीजल और पेट्रोल के दाम कम और ज़्यादा हैं, और ये भी जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि जहां कांग्रेस सरकार है वहीं डीजल पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं। इस मुद्दे पर जानते हैं। सबसे पहले तो सर, इन 24 न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आरोप, फिर एक बार आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने ध्यान में ला कर दिया है। कांग्रेस ने कल आंदोलन किया, 2 दिन के पहले उद्धव जी ने मेट्रो का ट्रायल लिया। ये इससे संकेत दे रहा है कि ये सरकार के अंतिम चरण पर यह सरकार है, क्योंकि कांग्रेस को भी शायद पता चल गया कि सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं है। उद्धव जी ने उद्घाटन किया तो उससे भी संकेत प्राप्त होता है कि जितना दिन सरकार है उसमें यह सब करके जितना भी श्रेय बटोर लो, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस के तो कल्चर में कभी आंदोलन करने का है ही नहीं, क्योंकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा साल राज करने का मौका इनको मिला है। जहाँ तक महंगाई की बात, आप पेट्रोल डीजल की बात आप कर रहे हो, तो मैंने कल भी कहा, और ये लिस्ट है, प्रिंटेड है, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने प्रिंट किया हुआ नहीं है, तो मीडिया ने ही प्रिंट किया हुआ वो लिस्ट है मेरे पास, जिसमें कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि स्टेट टैक्स बहुत ज़्यादा है। देखिए, कर्नाटक में एक भाव है, गुजरात में एक भाव है, सबसे कम भाव उड़ीसा में है। तो वहाँ के सरकार ने स्टेट टैक्स जो है वो बहुत कम रखा है। सेंटर का जो टैक्स है वो एक जैसा है सभी राज्यों के लिए। और आपके जानकारी के लिए, वो जो टैक्स आता है उसमें से भी फिर साल में 42% टैक्स वापस फिर स्टेट को मिलता है। अब इस स्टेट को अगर बहुत प्रामाणिकता से अगर कहो तो इनकम का तो सोर्स कोई है ही नहीं महाराष्ट्र की, अगर हम बात करेंगे तो। और उसमें भी ये कोरोना में तो और डाउनफॉल जा रहा है। अब अपने पाप को छुपाने के लिए ये इस प्रकार के सारे आंदोलन करते हैं। आप करिए ना, एट पार आ जाओ। गुजरात जितना टैक्स लगाता है उतना आप भी लगाइए, तो सीधा 6-8 रुपये सीधा कम हो जाता है। लोगों की अपेक्षा 6-8 रुपये की नहीं है, 2-5 रुपये की ही है। तो ये मसला तो 1 मिनट में ख़त्म होता है। लेकिन इतना टैक्स अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कम करेगी, क्योंकि महीने के बाद में अगर मेरी सरकार आएगा तो मेरे से आप वापस पूछोगे आपने उस समय पे ये बात किया था। तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से अलग इसलिए रखा गया है कि राज्य सरकार को चलाने के लिए पैसा लगेगा, तो राज्य सरकार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाकर भी अपना खर्चा निकाल सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो ये खाली पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को हैरान परेशान करने के लिए ये सब ये करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि देश के लोग अभी बहुत जागरूक हो गए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से। पहला एक ज़माना था कि मैं जो कहता था वही लोगों को सुनने के लिए मिलता था। अब 2 मिनट के बाद में उसका उत्तर भी आ जाता है। तो ये सब चलने वाला नहीं है। जितना ये नाटक करेंगे उतना मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर आगे आएगी। मजबूत होकर आगे आएगी। अभी आपने कहा कि अब कुछ दिन ही बचे हैं सरकार के, कांग्रेस के, लेकिन कल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्ष के पास अब 2 से 3 साल सिर्फ टिप्पणी करने का ही समय है, क्योंकि सरकार यहाँ स्थिर है। नहीं, वो उनको ध्यान में लेकर उन्होंने कहा होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी विपक्ष में आने वाले होंगे शायद, इसलिए संजय राउत जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की होगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। लेकिन जिस तरीके से कोविड की बात की जाए, आप डीजल पेट्रोल के अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि केंद्र से वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन की जो गति है वो धीमी है महाराष्ट्र में। देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन का सारा जो प्रोग्राम को बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने किया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। केंद्र सरकार ने एक दिशा बनाकर प्रारंभ किया वैक्सीनेशन को, और आपने देखा कोई गर्दी नहीं हो रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब ये वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चर हमने किया, दुनिया ने इसको सराहा, और ये जब हमने कैंप चालू किया तो कांग्रेस के लोगों ने इसके ऊपर शंका व्यक्त की, खास करके राहुल गांधी ने, कि ये वैक्सीन सही नहीं है करके। लेकिन अब ये चल पड़ा, दुनिया में इसकी वाह वाह होने लगी, तो अब ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे दो करके। अब मोदी जी ने
पहले से अभियान और शुरू किया, हमारे बच्चों की वैक्सीन वापस दो। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं पूरा पैकेज आपके सामने रख रहा हूँ। मोदी जी ने जो प्रोग्राम किया था उसमें से सीनियर सिटीजन, जिनको कोमॉर्बिड, जिसको दूसरी तीसरी बीमारी है, जिनको कोविड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को प्रारंभ किया धीरे 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 करके, और एक नियम बनाया था कि 45 साल तक के लोगों के लिए हम देंगे करके। उद्धव जी ने खास करके इस बात को आवाज़ उठाई कि 25 साल तक के लोगों के लिए मिलना चाहिए करके। उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत दिन चलाया। तो मोदी जी ने सोचा कि अगर 25 साल का मैं डिक्लेयर करता हूं तो फिर 18 साल के बच्चों तक क्यों नहीं करना चाहिए। तो मोदी जी ने उसको 18 साल तक डिक्लेयर किया कि हम 18 साल तक के लोगों के लिए देंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के लोग हैं वो सीधा बच्चे पर चले गए। तीसरा वेव भी आएगा और बच्चों को भी हो सकता है करके, क्योंकि उनका तो मार्केट कैप्चर करना है, वो बच्चे तक चले गए। और ये सारे झमेले में राज्य सरकार ने मैन्युफैक्चरर के पास जो पैसा जमा करना चाहिए था उसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, ऑर्डर बुकिंग किया ही नहीं। इसलिए अपने देश में जो मैन्युफैक्चरर थे उनके पास का जो माल बन रहा था 2 रोज़ का, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट का ऑर्डर उन्होंने ले लिया। अब इसमें बहुत प्रामाणिकता से काम करने की आवश्यकता थी। मेरा खुद का ये मत है कि राज्य सरकारों ने आगे आकर कम से कम ये बहुत कम पैसे में अगर हम लोगों की अगर जान बचा सकते हैं तो 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन का काम को पूरा करना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करते हुए पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करने के लिए 18 साल तक के लोगों को दे दो, मुफ्त में दे दो, ये कर दिया। अब ये सारा बाजू में रह गया। इन दिनों में प्राइवेट डॉक्टरों को वैक्सीन मिल रहा है और वो लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। ये कितना वैध भी है। यानी इतने बड़े विषय के साथ में भी आप पॉलिटिक्स करते हो। लोग बचेंगे तो आपको वोट देंगे ना। आप ये सारा वोट के लिए करते हो, लोग बचेंगे तब आपको वोट देंगे ना। जो व्यक्ति सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अगर कोरोना हो जाता है, कोविड हो जाता है, तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मैं जाऊँ इसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो क्या वो 200, 500, 700 रुपये का वैक्सीन के लिए किसी ने आपके पास मांगा नहीं, किसी ने आपके पास मांगा नहीं मुफ्त में दो करके। लेकिन ये देश को चलाने वाले, राज्यों को चलाने वाले ये पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने इन सारे खेल को बिगाड़ कर लोगों को एक क्वेश्चन, लोगों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्या इन्हीं लोगों की वजह से 250 की वैक्सीन अब 1000 रुपया डिमांड हो रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जब सरकार को, केंद्र सरकार को इतने सस्ते में, रिजनेबल रेट में मोदी जी ने पहला अलॉट लेकर सारे लोगों को वैक्सीन किया, तो वही भाव में बुकिंग करके आगे बढ़ना चाहिए था राज्य सरकार के लोगों ने भी। उससे थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा मिल सकता था, जो भी होगा, लेकिन कुल मिलकर 500 के अंदर वैक्सीन मिल सकता था। इस प्रकार की एक व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल यह है कि राहत की बात की जाए तो जैसे तौकते तूफान आया, उसमें राहत सामग्री आप लोगों ने बीजेपी की तरफ से, खासकर उत्तर मुंबई से काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत दी गई। जिस तरह से गवर्नमेंट ने, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई कल्याणकारी पैकेज की घोषणा की है, क्या लगता है कि लोगों को एक्चुअल में मदद मिल रही? उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में 55 लाख से ज़्यादा शिव भोजन थाली लोगों को दी गई, और अब ये कहा गया है कि कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। जी देखिए कि केंद्र सरकार ने भी इस योजना को आगे लाया है, तो बच्चों के नाम पे एफडी किया जाएगा और उन बच्चों को भी आने वाले दिनों में उनका पढ़ाई लिखाई, वो जो भी आवश्यकता होगी वो सारा करने का एक प्लानिंग आ जाएगा। एक दिन में तो सब होता नहीं है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया है और मैं मानता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों में एक विश्वास जगाने की आवश्यकता है, वो करना चाहिए हम सब लोगों ने मिलकर। जहाँ पर जो ये साइक्लोन का है, तो आप सबके जानकारी के लिए इसमें राज्य सरकार ने बहुत आगे आकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं पालघर, केलवा, बोईसर, ये सारे जगह पर मैं जाकर आया हूँ। एनडीआरएफ का पैसा केंद्र सरकार का राज्य सरकार के पास एडवांस में रहता है। अब ये राज्य सरकार के लोगों ने, अगर किसी का घर का छप्पर निकल गया तो उसको दूसरे तीसरे दिन ही मिल जाना चाहिए। अब ये जाते हैं, पंचनामा करते हैं, रिपोर्ट आता है, सरकार के पास आता है, फिर मीटिंग होता है, फिर डिक्लेयर करते हैं, फिर वापस वो सिस्टम में से वहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। अब जिसका घर का छपरा ही निकल गया तो क्या सरकार का पैसे के लिए बैठेगा क्या? वो तो लाकर पत्र डाल देगा। फिर जो रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं वो बोलता है नहीं, इसका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर उसको नुकसान नहीं मिलता है। इसलिए सरकार किसी की भी हो, डिजास्टर होता है, और जब केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास एडवांस में होता है तो उसको दूसरे ही दिन पैसा मिलना शुरू हो जाना चाहिए। और फोटो निकाल लो, अभी तो सोशल मीडिया का इतना अच्छा है, जिसका घर टूट गया उसका फोटो निकालो, उसको पत्रा दे दो, जो भी उसके आवश्यकता हो दे के पूरा करो। 8 दिन में लोगों को
वापस घर उनका पहले जैसा था वैसा बनने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है, राहत पैकेज की घोषणा तो हो गई, लेकिन लोगों को मिलेगा कब? क्योंकि रिक्शे वाले हो, तमाम वर्ग के लोगों को राहत पैकेज घोषणा की गई है, लेकिन मिलने के चांसेस क्या लगते हैं? वही बोल रहा हूँ, एक तो 50% सरकारी लोग काम पे नहीं है। काम पे अगर है तो उनके लिए व्यवस्था नहीं है, ट्रेन में कोई घुसने देता नहीं है, सभी अधिकारियों के पास भी कोई गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल जिसके पास है वो। अब ये डिज़ास्टर होता है। डिज़ास्टर में आप दैनंदिन काम की अपेक्षा कोई भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे डिज़ास्टर के सामने सरकार ने सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर, लोगों को भी अपील करके, जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें सरकार ने डिक्लेयर कर देना चाहिए। उत्तर मुंबई में किस तरह से गोपाल शेट्टी जी द्वारा यहाँ पर लोगों को राहत दी जा रही है? देखिए, हम मड में जिनका बोट टूट गया, नुकसान हो गया, वहाँ हम पहले ही दिन गए। उनको हमने अच्छा 25 किलो का राशन का किट देकर पहले उनको खाने पीने का व्यवस्था हमने किया। हमने बैंक के लोगों को उनके द्वार पर लेके जाकर उनको आसानी से लोन मिले, इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। जनसेवा बैंक के लोगों को मैं लेकर गया, लेकिन आगे चलकर मुंबई बैंक ने तो कहा कि हम विदाउट इंटरेस्ट लोन देंगे, तो वो अभी प्रोसेस चालू है। विदाउट इंटरेस्ट अगर लोन मिलता है तो एक बहुत बड़ी राहत लोगों को हो जाएगा। कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं, गारंटर की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। और पालघर, केलवा, बोईसर, ये सारे जगह पर जो किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, हमारे मनीषा ताई, चौधरी, आशीष सेदार, इन सारे लोगों ने दौरा कर और इसमें मनीषा ताई ने बहुत आगे बढ़कर काम किया। सारे लोगों को दूसरे दिन से ही सामान पहुंचाना प्रारंभ किया। मैं स्वयं परसों पूरा 12 घंटे का दौरा करके आया और 6 ट्रक का सामान हम लोगों ने वहाँ पर बांटने का काम किया है। सर, एक सवाल थोड़ा हटके, आरक्षण की आंधी इस बार महाराष्ट्र में चल रही है और अब ये भी कहा गया कि अगर ओबीसी और मराठा आरक्षण पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो चुनाव भी नहीं होने दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, सारा जो प्रोसेस जो चल रहा है वो चुनाव के लिए हो रहा है, लोगों का कल्याण करने के लिए तो हो नहीं रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छा मराठा आरक्षण का व्यवस्था किया था, जो हाई कोर्ट में हम जीत भी गए थे, बराबर है। जब सरकार चले गई, सरकार इनकी आ गई, तो कोर्ट ने जो जो निर्देश दिया था उसके हिसाब से इन्होंने काम ही नहीं किया। जो आयोग का गठन करने के लिए कहा था, आयोग का गठन ही नहीं हुआ, तो रिपोर्ट ही नहीं आया, तो सरकार कोर्ट में सेटबैक मिल गया सरकार को। इनको पॉलिटिक्स करना है, इनको लोगों को, मराठा समाज को आरक्षण देना नहीं है। इसलिए जिन्हें किसी के भी आरक्षण को धक्का न लगाते हुए मराठा समाज को मदद मिले, इस प्रकार की एक बहुत अच्छी व्यवस्था देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। अब उनका अभिनंदन करके आगे बढ़ाना। चलो, अभिनंदन करने का तो आपके संस्कार में, तो पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, लेकिन आप चुपचाप तो बैठते, कम से कम आपने बिगाड़ दिया इस सारे सिस्टम को। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर सरकार की मानसिकता नहीं है और कहीं ना कहीं ये पूरा खेल जो है वो राजनीति और वोट बैंक का है। इसलिए जनता को ध्यान में रखकर अगर सरकार और जनप्रतिनिधि काम करे तो शायद जनता का विकास जल्द से जल्द हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिल सके। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।